जय शिव शंभू। मैं पूनम सांगवान, स्वागत है आपके अपने चैनल अंतिल अकेडमी। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये हमारी पेडागोजी की सेकंड क्लास रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी मानते हैं। देखिए, लास्ट क्लास अगर आपने मेरी देखी होगी तो उसमें भी एक क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी। दो मेथड, आगमन विधि और निगमन विधि, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछ लिया जाता है, तो ये आप ज़रूर कर लेना। लास्ट जो वीडियो थी, लास्ट जो आपकी क्लास थी हिंदी पेडागोजी की, उसमें भी मैंने बताया था, और बहुत आसान है, इसको आप बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हो। जैसे इसमें आगमन विधि पूछा है और निगमन की कौन सी सबसे बेस्ट है, सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी है। तो देखिए, आगमन विधि होता है, इसके नाम से ही आपको पता चल जाता है। आगमन मतलब जिसमें पहले क्या दिया जाता है, एग्जाम्पल दिए जाते हैं और फिर आपके रूल बताए जाते हैं या परिभाषा दी जाती है। और जो निगमन विधि होती है उसमें पहले आपकी परिभाषा दी जाती है या रूल बताए जाते हैं। पहले रूल और फिर आपके एग्जाम्पल, उसमें उल्टा होता है। तो आगमन में पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, और निगमन में पहले रूल या परिभाषा बताई जाती है, बाद में एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो इन दोनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा, तो इन दोनों में से बेस्ट मानी जाती है आगमन विधि, कि बच्चे को पहले क्या दिया जाए। अगर उस बच्चे के सामने पहले हम उदाहरण पेश करते हैं, समझाते हैं, तो वो आसानी से सीख सकता है। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा रहेगा आगमन विधि। और ये इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है। ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम इंडक्टिव मेथड, और इसको बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। तो उसमें भी आप याद सकते हो, इनमें मतलब पहले क्या आते हैं, उदाहरण, और डिडक्टिव में पहले क्या आते हैं, आपके रूल। तो ये इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन, इंग्लिश पेडागोजी में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वहाँ भी आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पूछा आपसे नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। निजी अनुभव के आधार पर भाषा सीखने का सृजनशील प्रयोग, ठीक है। भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, आगे पढ़िए। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता, ये आपने लास्ट जो फर्स्ट क्लास है पेडागोजी की उसमें भी पढ़ा होगा कि उस प्राथमिक स्तर पर बच्चे को सौंदर्य बोध की बारीकी और भाषा की बारीकी समझने की जो क्षमता होती है उसका विकास किया जाता है। तो ये तो पॉजिटिव है। विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास, ये भी उच्च प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। तो बच्चा एक आपका जो है सेकंड ऑप्शन ये गलत है, और गलत ही आपसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा की नियमित प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का, ऑप्शन दे रखे हैं। उद्देश्य है, उद्देश्य नहीं है, एकमात्र उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। तो क्या है, मुख्य उद्देश्य है कि भाषा की जो नियमबद्ध प्रकृति है उसको पहचानना और उसका विश्लेषण करना। ये महत्वपूर्ण उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य माना जाता है किस पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा के विकास के लिए जरूरी है कि डैश समृद्धि का भाषा डैश व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। तो यहाँ पर आप ऑप्शन दे रखे हैं, आप ध्यान से फिल करिएगा। साहित्य, कला, कलात्मक साहित्य, भाषिक साहित्य, परिवेश भाषिक। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारा भाषिक साहित्य की भाषिक समृद्धि
भाषिक समृद्धि का भाषा और साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण में युक्ति का उपयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है पूछा है आपसे। हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, हिंदीतर भाषा के साहित्य को परिचित कराना, हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार करना। देखिए ये तीनों क्या है हमारे सेकंड थर्ड, ये सारे पॉजिटिव हैं। जो फर्स्ट है वो हमारा नेगेटिव, हिंदीतर भाषी के आक्रोश को शांत कराना। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त डैश। ऑप्शन देखो, शैक्षणिक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, पाठ्यचर्या से आगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए, या फिर पठन सामग्री विकसित की जानी चाहिए। तो क्या की जानी चाहिए, जो पठन सामग्री है उसको क्या किया जाए, विकसित किया जाए। ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भाषाई आकलन अगर बच्चों का करना है तो सबसे महत्वपूर्ण इनमें से क्वेश्चन दे रखे हैं आपके चार, सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी, नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। तो जो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा ठीक हो जाएगा। अगर हमें भाषा का आकलन करना है तो हम बच्चों को उसके विचार प्रस्तुत करने का अवसर देंगे तो हम उसका भाषाई आकलन अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण क्या रहेगा, भाषिक पठन सामग्री, समर्थ भाषा परिवेश, संचार माध्यमों का अधिकाधिक प्रयोग, विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया। अगर भाषा अर्जित करने के संदर्भ में भाषा मतलब एक्विजिशन के बारे में पूछा है तो सबसे, अगर भाषा एक्विजिशन बच्चे में के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा कि उसको क्या दिया जाए, समर्थ भाषा परिवेश दिया जाए तो वो भाषा को बहुत जल्दी से सीखेगा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सॉरी फोर्थ कह रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें, शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे, शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे, शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविताएं सुने। अगर बहुभाषिक कक्षा में बच्चे की भाषा को स्थान देना है तो क्या करना चाहिए एक टीचर को कि उसकी जो मातृभाषा है उसको क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि बहुभाषिक क्लास में बच्चे अलग अलग संस्कृति से आते हैं, उनकी अलग अलग भाषा होती है, तो जो बच्चे की मातृभाषा होती है एक टीचर को उसको स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, संभव है कि वह डैश से ग्रस्त है, किसे मतलब कौन सी बीमारी उसको, डिसेबिलिटी कौन सी है। तो आप देखिए इसमें दे रखा है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया होती है आपकी गणित से संबंधित, जोड़ घटा गुणा से संबंधित। डिसलेक्सिया होती है जिसको पढ़ने व लिखने दोनों में कठिनाई महसूस हो, पढ़ने लिखने। और जो डिस्ग्राफिया होती है वो होती है आपके जिसको लिखने में कठिनाई हो। ग्राफ मतलब बनाना होता है, ड्रॉ करना होता है, तो इसका मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो, वो हो जाएगी आपकी लिखने से
जो आपका आंसर है वो थर्ड है। भाषाघात मतलब जो भाषा से संबंधित है। तो जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका बिल्कुल ठीक है। ये तो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में भी पूछ लिया जाता है, सीडीपी में भी आ जाता है, इंग्लिश पेडागोजी में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये आपको यहाँ से तीनों पता चल गई होगी। डिसकैलकुलिया होती है गणित से संबंधित, डिसलेक्सिया होती है पढ़ने व लिखने दोनों से संबंधित, और डिसग्राफिया होती है ओनली लिखने से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में डैश सर्वाधिक सहायक है। कि हिंदी भाषा के विविध रूपों से अगर परिचित कराना है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या रहेगा। ऑप्शन दे रखा है, हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक व विज्ञापन, हिंदी भाषा की पत्रिका पाठ्य पुस्तक। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या रहेगा, हिंदी भाषा का साहित्य और अन्य मुद्रित सामग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है पूछा है कि लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन, इन दोनों के जो अंतर का आधार है वो नहीं है। क्या नहीं है बताना हमें। तो भाषाई प्रवेश ये तो है, स्वाभाविकता ये भी है, सहजता ये भी नहीं है। तो वो क्या है आपकी व्याकरण ग्रामर। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है। ऑप्शन दे रखे हैं आपका। फर्स्ट ऑप्शन है सौंदर्य प्रतिमान बनाना, स्त्री बंधन की चर्चा करना, सौंदर्य प्रसाद साधनों का विरोध करना, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा कि भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में ठिठिया कर हंसने लगी जैसा वाक्य आया। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रकार का स्वरूप डैश को पोषित करता है। किसको पोषित करता है, प्रत्यय का समस्त ज्ञान, सूत्र शैलीय व्याकरण, संदर्भ में व्याकरण, पाठ्यपुस्तकीय व्याकरण। तो ये किसको पोषित करता है, संदर्भ में व्याकरण। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल ठीक है। आज के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश से परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर किस पर बल दिया जाता है, पठन प्रक्रिया से, ये तो बच्चा प्राइमरी लेवल पे सीख लेता है। लेखन प्रक्रिया से, अलंकार व छंद से। तो किस पर बल दिया जाता है, साहित्यिक विधाओं से परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका बिल्कुल ठीक है। कमेंट करके बताइएगा आपके 15 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय शिव शंभू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।